बाजार के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रम्प वाला टैरिफ वाली चीज़ें बाज़ार के अंदर हावी ही रहेंगी और वो निरंतर आपके सामने आती रहेंगी। इसलिए आपको चीज़ें करने के लिए करीब 96,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी कि एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी मिलकर छत्तीसगढ़ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ में क्या बड़ा धमाका यानी बड़ा निवेश करने वाले हैं, उसके बारे में समझेंगे। बात करेंगे वेदांता का डीमर्जर के ऊपर क्या एक्सिस सिक्योरिटीज़ की भावनाएं हैं, यानी कि उसको क्या समझ में आ रहा है कि ये कब तक के इसका डीमर्जर हो जाएगा, तो उस विधि को भी हम समझेंगे। देखो सर, बाज़ार के अंदर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रम्प वाला टैरिफ वाली चीज़ें बाज़ार के अंदर हावी ही रहेंगी और वो निरंतर आपके सामने आती रहेंगी। इसलिए आपको कुछ महीनों तक ट्रम्प वाली नीतियों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो भैया कभी भी कुछ टैरिफ वाली चीज़ें होंगी, उसके बारे में बताई जाएंगी, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बेकार होंगी, उस हिसाब से बाज़ार चलता रहेगा। पर आपको अपनी दिशा लंबे समय के लिए अच्छे शेयरों के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर निवेशित रहने वाली स्थितियों के साथ आना है, ना कि कल को गिरावट हो जाए, उछाल हो जाए, उस स्थितियों के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये समझकर चलना है। एनटीपीसी की सहायक कंपनी जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जिसका अभी आपने हाल ही के अंदर ही आईपीओ आता हुआ देखने को मिला, और वो पूरी की पूरी कंपनी जो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी नवकरणीय ऊर्जा की चीज़ों को बहुत अच्छा करने के लिए काम कर रही है। अगर एक चीज़ देखी जाए कि भारत के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता क्षेत्र नवकरणीय ऊर्जा की वजूद है, तो वो है हमारी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। हाइड्रो यानी कि जल विद्युत की क्षमता को हटाकर, तो उसमें कौन बड़ी है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है। अब एनटीपीसी जो है आपको पता ही है, बड़ी थर्मल पावर की कंपनी है, बड़ी देश की बिजली उत्पादक कंपनी है। अब उसकी ही सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, ये आपको पता है। तो दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ के सरकार के साथ एमओयू में समझौते कर लिए हैं, और वो छत्तीसगढ़ के अंदर परमाणु ऊर्जा, दूसरा आपको पंप युक्त जल विद्युत ऊर्जा, और तीसरा आपको नवकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों से चीज़ें करने के लिए करीब 96,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यानी कि एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ, उनके राज्य विद्युत उद्यम के साथ मिलकर एक बड़ी योजना नवकरणीय ऊर्जा के लिए देख रहे हैं, और वो है 96,000 करोड़ की। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिशा दिख रही है कि जिस चीज़ के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी चल रहा है और आईपीओ ला रहा है, वो अपनी एक दिशा 96,000 करोड़ की दिखा रहा है, और वो भी छत्तीसगढ़ के अंदर। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 4200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा सुविधा स्थापित करने के लिए पहले एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए गए हैं योजनाओं के लिए, वो है परमाणु ऊर्जा के अंदर, और वो है करीब अगर हम देखें तो 80,000 करोड़ रुपए अनुमानित निवेश इसके लिए होगा। और अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और एनटीपीसी के बीच दूसरा समझौता 1200 मेगावाट की पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के विकास पर केंद्रित होगा, और इसके लिए करीब 5,876 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और तीसरी अगर हम एक चीज़ देखें तो वो आ रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पर हस्ताक्षर किए गए, जो करीब 2 गीगावाट तक की संयुक्त क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा परियोजना विकसित की जाएगी। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए अनुमानित निवेश किया जाएगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और छत्तीसगढ़ सरकार
अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए इस सेक्टर के अंदर नवग्रह ऊर्जा के अंदर करीब 96,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की स्थिति के साथ देखा जाएगा। अगर हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैप देखें तो करीब 80,649 करोड़ का मार्केट कैप है, और दिसंबर 2023 की अगर हम सेल देखें तो 446 करोड़ की सेल थी और 56 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाकर 505 करोड़ की और करीब 66 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो यानी कि कंपनी प्रॉफिट और अपनी सेल को बढ़ाती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम रिजर्व पर ध्यान दें तो 679 करोड़ का रिजर्व है, उधार कंपनी में 18,044 करोड़ का है। और अगर हम प्रमोटर के ऊपर ध्यान दें तो करीब 79.01% प्रमोटर, बहुत ज़्यादा प्रमोटर हैं। एफआईज इसके अंदर 2.18% है, डीआईज इसके अंदर 5.28% है, और पब्लिक नाम मात्र की कंपनी के अंदर 3.52% की है। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी अभी हाल ही में आईपीओ के माध्यम से चीज़ें आई हैं और इसके लक्ष्य 2032 तक भी 60 गीगावाट तक के करने के लिए हैं। तो उन स्थितियों के साथ अपनी चीज़ों को कंपनी बढ़ाती जा रही है और छत्तीसगढ़ के अंदर ये निवेश बढ़ती जा रही है। देखो सर, खनन कंपनी जो है, धातु और खनन कंपनी है वेदांता, इसका जो हमें सुनने को मिल रहा है कि डीमर्जर की जो स्थितियाँ होंगी उसके ऊपर हम आज विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने बताया कि विभाजन से मूल्य के किस प्रकार इसके अंदर वृद्धि हो सकती है, यानी कि अगर वेदांता का डीमर्जर होता है तो किस प्रकार इसके अलग अलग कंपनियों में मूल्य में वृद्धि अनलॉक हो सकते हैं, इसके जितने भी व्यापार हैं जिसके कारोबार को ये लिस्ट करने की स्थितियों के साथ है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, वेदांता के विभाजन से संरचना सरल होगी और मूल्य अनलॉक होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज़ को वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। तो यानी कि अगले वित्त वर्ष 2026 तक ये डीमर्ज होने की उम्मीद है। क्यों है? क्योंकि अनिल अग्रवाल की धातु और खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता की पहली डीमर्जर योजना रुक गई है। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे इसलिए है क्योंकि एनसीएलटी ने वेदांता बेस मेटल्स की अघोषित देनदारी के कारण इसे रद्द कर दिया है और इसका पूरा मूल्य अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये भी आपको समझना है। लेकिन हालांकि एक्सिस सिक्योरिटीज़ को वेदांता के डीमर्जर पर पूरा भरोसा है और वो ये कह रहा है कि अगले वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही पर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यानी कि ये जो डीमर्जर वाली चीज़ें थी अब ये और टलती हुई हमें देखने को मिल रही है। फिर भी इसके लिए वेदांता अपनी स्थितियों को अच्छा करने के लिए आगे बढ़ेगा, यानी कि वेदांता फिर से इसके ऊपर आगे बढ़ेगा और उसमें पूरा विश्वास एक्सिस सिक्योरिटीज़ को है, क्योंकि वेदांता के जो बिजनेस है ना भैया, अगर ये अलग अलग कर देगा तो कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा मूल्य अनलॉक हो सकता है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो भैया एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर 96,000 करोड़ रुपए की नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियां हमें बताई है। ये आप समझकर चलना। बाजार की स्थितियां ट्रम्प के टैरिफ की स्थितियों के साथ आती जाती रहेगी, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तीसरा आपको समझकर चलना है कि किस तरीके से वेदांता का डीमर्जर एक्सिस सिक्योरिटीज़ को सकारात्मक लग रहा है और वो अगले वित्त वर्ष 2026 तक की स्थितियों के साथ है। तो आज की वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई है भैया न्यूज़ बेस है, किसी को खरीदने बेचने की स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।